हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 70+ उत्तराखंड जी के MCQs। डिटेल में करेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस को कवर। आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मान के चलना एक प्रैक्टिस सेट है बहुत बढ़िया। अब देखो मिक्स PDFs को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, तो देख लेना आपकी तैयारी आपका एग्जाम के लिए कैसी चल रही है। तो पहला क्वेश्चन है आज, भोटिया जनजाति की कौन सी उपजाति बौद्ध धर्म को मानती है। एक क्वेश्चन तो ऐसा मान के ही चलना कि जनजाति वाले टॉपिक से बिल्कुल ही मिलने वाला है, तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी, जाड़ भोटिया। सेकंड क्वेश्चन देखो कैसे बन सकता है। इसके अंतर्गत जो जाड़ भोटिया हैं किस जनपद में निवास करते हैं। आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर उत्तर काशी जनपद। अब देखो इसी के अंदर से क्या है दोस्तों, भोटिया जनजाति के अंतर्गत ही कुछ जो प्रॉपर प्लेसेस में रहते हैं उनको अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखो चीज़ें कवर करवा देता हूँ। सबसे पहले देखो चमोली में रहने वाले भोटिया लोगों को क्या बोलते हैं, तो दो नाम हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मारछा व तोलछा जो यहाँ पर भोटिया जनजाति के लोग हैं कहाँ पर निवास करते हैं, मारछा तोलछा। आंसर करना है चमोली। सेकंड निकल के आएगा पिथौरागढ़ के अंतर्गत कौन कौन से हैं, नोट कर लेना। एक हो जाएगा आपका शौका, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जोहारी, फिर हो जाएगा आपका चौंदासी इंपॉर्टेंट, और एक है आपका दरमिया। तो ये चार हैं जातियां जो कहाँ पर रहती हैं, पिथौरागढ़ में। और देखो उत्तरकाशी में मैंने आपको बता दिया है क्या है, जाड़ भोटिया। नेक्स्ट देखो, अगर भोटिया जनजाति के अंदर से कभी भी क्वेश्चंस आते हैं तो कहाँ से आते हैं, मैक्सिमम टाइम्स इनकी जो विवाह प्रथाएं हैं। देखिए दोस्तों, समझना पड़ेगा, चीज़ों को कवर करना पड़ेगा कि कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उन टॉपिक्स की तरफ आप अपना ज़्यादा फोकस रखना, क्योंकि आई होप अपना अपना सिलेबस तो आप सभी ने यहाँ पर कवर किया ही होगा। ये टाइम क्या है उन टॉपिक्स की तरफ जाने का जो यहाँ पर पूछे जाते हैं। बाकी देखिए परसों यहाँ पर एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को इंक्लूड करेंगे कि कहाँ से आयोग पूछता है मैक्सिमम टाइम्स, उनको कवर करना है। वो सभी एक रणनीति वाला वीडियो यहाँ पर कवर कर लेंगे। आई होप 20 से 25 दिन में आप उस चीज़ को यहाँ पर कवर कर ही लोगे। तो देखो बात करूँगा मैं यहाँ पर, देखो इनके विवाह प्रथाओं की, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आती है ये है यहाँ पर दामोला विवाह प्रथा। किसमें है, भोटिया जनजाति में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहीं पर नोट कर लो, विवाह को भोटिया जनजाति के लोग क्या बोलते हैं, ऑलरेडी पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये बोलते हैं यहाँ पर दामी। फिर से बन सकता है, इसको नोट कर लेना, विवाह प्रथा को दामी कौन बोलता है, भोटिया जनजाति। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखो एक प्रथा है, क्या नाम है, रंग भंग प्रथा का प्रचलन किसमें, भोटिया जनजाति। इसको भी कर लेना आप नोट। बाकी देखो दामोला मैंने बता दी है, दूसरी क्या है यहाँ पर तत्सत, ये दोनों ही नोट कर लो, बार बार एग्जाम में आते जाती है। चलिए फिलहाल चल जाते हैं आगे क्वेश्चन। भीम पुल किस धाम के निकट स्थित है। तो देखो भीम पुल यानी बद्रीनाथ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब बात करूंगा अगर मैं बद्रीनाथ की, पहला क्वेश्चन निकल के आता है समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो कितनी है दोस्तों, 3133 मीटर, याद कर लेना। नेक्स्ट एक यहाँ से जो बार बार इसके अंतर्गत देखो जो क्वेश्चन निकल के आते रहता है, आप सभी को पता होगा, एक नाम से संबोधित मिला है, क्या है, मुक्ति प्रदा। डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे बद्रीनाथ क्षेत्र को क्या बोल, अन्य नाम ये है आपका मुक्ति प्रदा। बाकी अलकनंदा नदी के ये तट पर है, ये है बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन, इसको भी आप कर लेना यहाँ पर याद। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वन पंचायत की व्यवस्था को ब्रिटिश शासकों द्वारा विधिक रूप से समर्थन दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद ही कर लो, यहीं पर कर लो, 1931, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर। आगे चलें अब। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर झुमड़ा क्या है। दूसरा क्वेश्चन आ चुका है जनजाति से संबंधित, तो झुमड़ा क्या है, थारू जनजाति का नृत्य गीत, कर लेना याद, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। अब अन्य अगर मैं बात करूंगा, देखो इनके वहाँ से भी क्या है, जो विवाह प्रथाएं हैं इनसे निकल के आते हैं क्वेश्चन। कैसे कैसे आ सकते हैं, पहला क्वेश्चन बना है बदला विवाह का प्रचलन किस जनजाति में देखने को मिलता था वाली बात है, क्योंकि ये पहले था अब नहीं है, आंसर कर देना थारू। दूसरा क्वेश्चन
क्या है, 3 टिकड़ी प्रथा किसमें प्रचलित है, ये हो जाएगा थारू जनजाति। इसको भी अच्छे से कर लेना याद, बार बार बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूंगा, इनकी तरफ से मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे किसके, जो इनके यहाँ पर त्योहार हैं, किसके, थारू जनजाति के। कौन कौन से हैं, एक है यहाँ पर बजहर त्योहार। अब ज़्यादा टफ पूछ लेगा तो बताओ भैया बजहर त्योहार कब मनाया जाता है, ये है आपका बैसाख के महीने में। देखो ब और ब दोनों में कॉमन है, तो इसको आराम से याद कर लेना। नेक्स्ट निकल के आएगा, बताओ भैया दीपावली को शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, दीपावली को शोक पर्व के रूप में, आंसर कर देना थारू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिचड़ी जनजाति कौन सी, सॉरी खिचड़ी नृत्य कौन सी जनजाति करती है, आंसर करोगे थारू। किसमें, होली के उपलक्ष्य में करती है क्या, खिचड़ी नृत्य। इसको भी कर लेना आप यहाँ पर याद। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना का शुभारंभ कब हुआ, तो एक चीज कॉमन याद कर लेना, एलिमिनेशन लगा लो, 25 दिसंबर को ही याद करते हुए चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा 25 दिसंबर 2018। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा 25 का राइट आंसर। आगे, उत्तराखंड में विख्यात इस पक्षी को आंगन का पक्षी बोला जाता है, तो ये है आपका घिनौड़ी, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। आगे चलो, उत्तराखंड के पर्यावरणीय आंदोलन से संबंधित नहीं है। अब देखो नहीं की तरफ जब हम जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी तो आप वैसे ही इसको हटा सकते हो, ऑप्शन नंबर सी भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, ए भी एलिमिनेट कर सकते हो। आंसर मिल गया है बाबा बमराड़ा, डी ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलें, कसार देवी मंदिर, ये तो मैंने आपको ऐसे ही रिलेट कराया था कि क और क कॉमन लेके चलना, यानी कश्यप चोटी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलें आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किसने किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन करता है, वोल्टन, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलें, भारत में जीएसटी पारित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान। अब जिसे जीएसटी कोड याद है यार हमारा है 05, तो इसी क्रम में मिला था, यानी 5वां, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे चलते हैं, श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर किस रूप से जाना जाता है, इजी क्वेश्चन हो जाएगा, राजबद्री, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे चलते हैं, निम्न दिए गए विकल्पों में से उत्तराखंड का वृष्टि छाया क्षेत्र कौन सा है, तो देखो वृष्टि छाया क्षेत्र में शिवालिक तो बिल्कुल ही हटा देना, वैसे ऑप्शन में भी नहीं है, चलो बढ़िया है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रांस हिमालय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चले आगे, निम्न विकल्पों में से बगड़वाल नृत्य किया जाता है, आसान हो जाएगा, नीति घाटी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट चलने से पहले देखो दोस्तों, काफ़ी लोगों ने बाय कर ली हैं पीडीएफ्स, तो जो भी इंटरेस्टेड है, लगभग देखो मान के चलो 2000 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 1500 उत्तराखंड जी के वन लाइनर्स और 500 एमसीक्यूज आपको मिक्स मिल जाएंगे, जिसमें हिंदी, जीएस और उत्तराखंड जी के आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है आप इस नंबर पर डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों, बरमी बुग्याल कहाँ स्थित है। अब जिसने भी जैसे छोटे छोटे टॉपिक से हैं, या तो नदियाँ हैं या बुग्याल हैं या फिर कुंड हैं, चाहे मेले हैं, जिन्हें इन्हें ट्रिक से पढ़ना है वो सीधे चले जाना उत्तराखंड जी के ट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूंगा पिन। अब बात करेंगे यहाँ पर बरमी बुग्याल की, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रुद्रप्रयाग जनपद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुग्याल की मैं बात करूँगा, एक है यहाँ पर कासनी खरक बुग्याल जो पूछा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर दोस्तों खाम बुग्याल। इसके अलावा महत्वपूर्ण जाएंगे हम, एक मिलेगा आपको यहाँ पर मटिया बुग्याल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाओगे, एक मिल जाएगा मनगी बुग्याल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुग्याल की तरफ चलेंगे, एक है यहाँ पर दोस्तों पवाली कांठा बुग्याल, और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है इसका नाम है यहाँ पर पंटा गढ़िया बुग्याल। राज्य में विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव किसने उत्तर प्रदेश विधानसभा में रखा, आसान हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा आपका नारायण दत्त तिवारी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे चलते हैं,
हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों माया देवी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे चलते हैं, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई? तो दोस्तों राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू होती है 1874, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पद्म भूषण सम्मान 2020 से सम्मानित डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी का संबंध किस जनपद से है? तो देख लीजिए दोस्तों, जोशी जी को पद्म भूषण मिला है 2020, संबंधित जनपद पौड़ी गढ़वाल, ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन हैं? तो ये हैं आपके हरीश चंद्र सिंह रावत जी, वन लाइनर वाले वीडियो में काफ़ी बार कर लिया है कवर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों, पटवारी घराट एवं चाय किनकी पुस्तक है? तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके RS टोलिया जी, बी ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता है? देखो ये आ गया है किसका, GS का क्वेश्चन। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मीराबाई चानू, ऑप्शन नंबर बी राइट। आगे, केदारनाथ आपदा के कारण मलबे में समा गए किस कुंड को अभी हाल ही में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने खोज निकाला? अब देख लो ये किसने निकाला है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने, और इस कुंड का क्या नाम है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका यहाँ पर उदक कुंड, यानी हमारा ए ऑप्शन होगा यहाँ पर राइट आंसर। आगे चलते हैं, बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति कहाँ लाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये लाई जाती है योग ध्यान बद्री, बी ऑप्शन राइट। आगे, शक्तिपीठ पूर्णागिरी में सती माता का कौन सा अंग गिरा था? तो देखो यहाँ पर कौन सा अंग गिरा था, नाभि, बी ऑप्शन राइट आंसर। बाकी नयन गिरे थे आपके नैना देवी नैनीताल में जो है। आगे चलो, टिम्मरसैण महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? आई होप इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए चमोली जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुदिया खाटल किसका प्राचीन नाम है? काफ़ी बार कर लिया है कवर, ये है त्यूनी। नेक्स्ट, काली कुमाऊं का शेर कहे जाने वाले हर्षदेव ओली किस जिले के निवासी थे? तो ये किस जिले के थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी चंपावत राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के उत्तराखंड से एकमात्र सदस्य कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों? भवानी सिंह रावत जी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्न में से किन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला। मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर शैतान सिंह, यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देख लेते हैं कौन सा नहीं है। ऊनी वस्त्र उद्योग नैनीताल करेक्ट, कालीन के लिए पिथौरागढ़, हाँ इसी में प्रॉपर चले जाओगे तो देखो धारचूला मुंशियारी वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर कालीन के लिए प्रसिद्ध, यानी आंसर मिल गया कत्था उद्योग देहरादून राइट आंसर। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अब चेक करो, सुरेंद्र सिंह वल्दिया नौकायन, हाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मधुमिता बिष्ट बैडमिंटन करेक्ट, अरुण जखमोला वॉलीबॉल करेक्ट, स्नेह राणा जूडो ना होके हो जाता क्रिकेट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे, राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो बात करेंगे यहाँ पर सबसे वन्य जीव विहार की, तो ये हो जाएगा आपका केदारनाथ वन्य जीव विहार। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे यहाँ पर बड़ा है तो इसका बिल्कुल क्षेत्रफल आ सकता है, कितना है 957 स्क्वायर किलोमीटर। बाकी चमोली प्लस रुद्रप्रयाग दो जनपदों में इसका है फैलाव। ओवरऑल वन्यजीव विहारों की संख्या ये है यहाँ पर 7, इसको भी कर लेना याद। आगे चलें, और हाँ देखो दोस्तों इसकी सॉरी है स्थापना भी नोट कर लो, डायरेक्टली बन जाएगी 1972। नेक्स्ट चलते हैं आगे, कौन से ताल को भाई बहन का ताल भी बोला जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भाई बहन का ताल है ये है आपका महासर ताल, बी राइट। नौगांव किस नदी के तट पर स्थित है?
तो फ्रेंड्स नौगांव हो जाएगा, यमुना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कुमाऊं की सबसे पहली कृत्रिम झील कौन सी है? इजी क्वेश्चन बिल्कुल, बैजनाथ बी ऑप्शन राइट। उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला? जब भी आएगा ये क्वेश्चन मान के चलना पूरी डेट मिलेगी, 1 अप्रैल 2001 बी ऑप्शन राइट। आगे, बर्च नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है? तो दोस्तों बर्च नाम से जाना जाता है भोजपत्र सी राइट आंसर। राज्य में सिंचाई के अंतर्गत निशुल्क बोरिंग योजना कब चलाई गई? बन सकता है ये वाला, यहीं पर याद कर लेना इस क्वेश्चन को, आंसर 1985 सी राइट। नेक्स्ट चलते हैं आगे। राज्य में उत्पादित सेब को दिल्ली में किस नाम से बेचा जाता है? तो दिल्ली में बेचते हैं न्यूजीलैंड ब्रांड डी राइट। नेक्स्ट, शिवालिक श्रेणियों व दून घाटियों में कौन सी मृदा पाई जाती है? देखो बिल्कुल आसान हो जाएगा, टर्सरी प्रकार की मृदा पाई जाएगी, बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टिहरी वन विभाग की स्थापना की गई, रिपीटेड है क्वेश्चन, याद कर लीजिए, 1885 ऑप्शन नंबर ए राइट। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनगणना से मान के चलना 2 क्वेश्चन लगभग बनेंगे टॉपिक वाइज। उत्तराखंड जीके की प्लेलिस्ट में जाकर सभी टॉपिक्स को कर लेना कवर। तो बात करेंगे सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ की है? उत्तर काशी जनपद। अब कितनी है ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर, ये है आपकी 62.35% कर लेना याद। बात करूँगा मैं सर्वाधिक महिला साक्षरता यानी सबसे ज़्यादा कहाँ की है, आंसर हो जाएगा देहरादून। कितनी है दोस्तों? 78.54%। दोनों आंकड़े यहीं पर याद कर लो, बन सकता है एग्जाम में। आगे चलें, राज्य में स्टार्टअप नीति शुरू की गई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला, 2018 डी राइट आंसर। नेक्स्ट, सुंदरलाल बहुगुणा को किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान दिया गया? तो दोस्तों पद्म विभूषण मिलता है वर्ष 2009 में। बाकी बात करूंगा बहुगुणा जी की। पहला क्वेश्चन, जन्म कब हुआ? 1927। कहाँ? टिहरी गढ़वाल। प्रॉपर गांव मरोड़ा गांव, कर लेना याद। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ सकता है यहाँ पर कि डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे इनकी वाइफ का नाम यानी पत्नी का नाम क्या है? विमला। क्योंकि दोस्तों देखो अपनी पत्नी विमला के सहयोग से क्या करते हैं, पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना। कभी भी क्वेश्चन आ जाए पर्वतीय नवजीवन मंडल, आंसर कर देना सुंदरलाल बहुगुणा। ज़्यादा टफ किसके सहयोग से? आंसर उनकी पत्नी विमला के सहयोग से। नेक्स्ट यहीं पर थोड़े से फैक्ट नोट कर लो। 1981 में क्या करते हैं, पद्मश्री लेने से इनकार। नेक्स्ट क्या मिला है, राइट टू लिवलीहुड अवार्ड, ये कब मिला है इनको? 1987 में। इसको भी कर लेना आप याद। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर कुंजड़ी वन आंदोलन के समय टिहरी के शासक कौन थे? देखो डायरेक्टली तो आप पूछेंगे नहीं कुंजड़ी वन आंदोलन ये सब, अब देखो घुमा के क्या पूछ लिया गया है, कौन था वहां पर टिहरी का शासक? कौन होगा? कीर्ति शाह, ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे, राज्य में लघु उद्योग सेवा बैंक कहां पर स्थित है? तो ये है आपका देहरादून, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, पौड़ी को किस वर्ष हिल स्टेशन घोषित किया गया? तो दोस्तों पौड़ी को कब किया गया? 1992, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग के मध्य कितने स्टेशन प्रस्तावित हैं? चांसेस हैं कि बन जाए, आंकड़ा याद करो 13, बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट, झोड़ा गीत किस महीने में गाया जाता है? तो देखो दोस्तों ये जो झोड़ा गीत है ये गाया जाता है माघ के महीने में, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, छोटी नंदा देवी यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना दोस्तों, छोटी नंदा देवी यात्रा के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है प्रति 1 वर्ष, यानी ए ऑप्शन हो गया, सॉरी डी ऑप्शन हो गया हमारा राइट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 टिकठी प्रथा प्रचलित है। तो ये भी देखो जनजाति से रिलेटेड ही क्वेश्चन है,
ये हो जाएगी थारू जनजाति। ये शायद देखो ऊपर मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में अभी कवर करवा दिया है ये वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में जिला स्तर में कितने सहकारी बैंकों की स्थापना की गई है? हो सकता है बन जाए इस प्रकार का क्वेश्चन, याद कर लेना 10, ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट, देवभूमि मुस्कान योजना कब लागू हुई? एक क्वेश्चन मान के चलना, योजनाओं से भी आने के रहते हैं चांसेस। तो ये योजना कब से लागू हुई है? वर्ष 2009। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी राइट। आगे, राज्य में कंडक मेला आयोजित किया जाता है। तो ये शायद परसों ही हमने वन लाइनर में ये क्वेश्चन किया हुआ है दोस्तों। कंडक मेला हो जाएगा आपका पौड़ी गढ़वाल, डी ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलते हैं, जौनसारियों में ब्राह्मण व राजपूत किस वर्ग में आते हैं? बढ़िया है, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में दोस्तों। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन खसास वर्ग, सी राइट आंसर। केदारनाथ में स्थित आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्तिकार कौन है, यानी ये मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है फ्रेंड्स? ये हैं आपके अरुण योगीराज, सी ऑप्शन राइट। ऑल वेदर रोड योजना के तहत कितने राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन किया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आ जाते हैं। करेक्ट आंसर 5, सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर, नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर कहाँ पर स्थापित है? तो ये है आपका अल्मोड़ा, बी राइट आंसर। नेक्स्ट, राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 को राज्य में कब लागू किया गया? अब देखो दोस्तों, अधिनियम ये कब का है? 7 का है। तो और इसको लागू कब किया गया है? 2011 में, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में 2020 का पद्मश्री सम्मान किस व्यक्ति को दिया गया? तो देखो दोस्तों, राज्य में जो है यहाँ पर पद्मश्री 2020 में किस किस को मिला है? तो ये दोस्तों 2 पर्सनैलिटीज हैं, कल्याण सिंह रावत जी और योगी एरन, यानी डी राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्य गठन के समय तहसीलों की संख्या तो ये कितनी थी यहाँ पर? 49, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स वीडियो होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, एक वीडियो में शेयर जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।